आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और इसके लाभ का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही इस मंत्र का जो विस्तारित रूप है, जिसको हम मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं, उसके बारे में भी आज बताएंगे। पहले मैं इस महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करूंगा और उसके बाद इस मंत्र की महिमा का वर्णन करूंगा। अब मैं इसका उच्चारण करता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। अब इस महामृत्युंजय मंत्र का जो विस्तारित रूप है, जिसको मृत संजीवनी महामंत्र भी कहते हैं, उसका उच्चारण इस प्रकार है। ओम हौं जू सै ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सै जू ओम। साथियों, भगवान शिव के पूजन में कई प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की कार्य सिद्धि के लिए कई प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। इन मंत्रों में ईश्वरीय शक्ति होती है। इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से व्यक्ति के रोग, द्वेष, दुख दूर हो जाते हैं। हर मंत्र की अपनी ऊर्जा होती है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान इन मंत्रों में निहित होता है और मंत्रों का उच्चारण नियम से, कार्य के अनुसार और सही प्रकार से किया जाए तो ये मृत्यु पर भी विजय दिला सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी ऐसा ही एक मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र है। यह मंत्र प्राण रक्षक एवं महामोक्ष मंत्र है। इस मंत्र के जप करने वाले से और भगवान शिव में पूर्ण आस्था रखने वाले से तो मृत्यु भी डरती है। साथियों, इस मंत्र को मृत्यु का जीतने वाला महान मंत्र भी कहते हैं, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई यह एक वंदना है। यह मंत्र भी गायत्री मंत्र के समान सबसे व्यापक रूप से जाना जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। शिव के 3 नेत्रों की ओर इशारा करते हुए इसे त्र्यंबकम मंत्र और इसे मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्राचार्य को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या भी है। शिव पुराण के सती खंड में इस मंत्र को सर्वोत्तम महामंत्र बताया गया है। नारायणोपनिषद एवं मंत्र सार में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के कारण इन मंत्र योगों को मृत्युंजय मंत्र कहा गया है। इस महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, हम 3 नेत्र वाले भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल में पक जाने के उपरांत उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं तथा आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप ही में लीन हो जाएं और मोक्ष प्राप्त कर लें। इस मंत्र में कुल 33 शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसको 33 अक्षरीय मंत्र भी कहते हैं। साथियों,
इस महामृत्युंजय मंत्र से मन अविचलित और स्थिर हो जाता है। शिव संकल्पोपनिषद में भी यही ज्ञान दिया गया है कि हे परमात्मन, जो मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक गमन करता है और उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में भी दूर दूर तक जाता है, वही मन निश्चित रूप से इंद्रियों का प्रकाशक है, जीवात्मा का एकमात्र माध्यम है। ऐसा हमारा वह मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से मुक्त हो और जिस मन के द्वारा मनीषीगण यज्ञ आदि सत्कर्मों का संपादन करते हैं, जो सबके शरीर में विद्यमान है तथा यज्ञ आदि में अपूर्व एवं आदरणीय भाव से सुशोभित रहता है, वह हमारा मन श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प से युक्त है। साथियों, अब इस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के कारण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे एक कथा है जो कि इस प्रकार है। शिव जी के बहुत बड़े भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बेहद निराश थे। विधाता ने उन्हें संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि शिव जी संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना वह शिव जी को प्रसन्न कर यह विधान बदलवा दे। अब मृकंड ने शिव जी के दर्शन पाने के लिए घोर तप किया। शिव जी मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने जल्द दर्शन नहीं दिए, लेकिन मृकंड की भक्ति के आगे भोलेनाथ को झुकना पड़ा। शिव जी प्रसन्न हुए। वह उन्होंने कहा कि मैं विधि के विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, परंतु तुम्हें इस खुशी के साथ दुख भी होगा। शिव जी के वरदान से मृकंड को मार्कंडेय नामक पुत्र हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष की उम्र तक जीवित रहेगा। मृकंड की खुशी दुख में बदल गई। मृकंड ने अपनी पत्नी को यह आश्वासन दिया कि महादेव ने इसे जीवन दिया है, अब वही इसकी रक्षा करेंगे। मार्कंडे के बड़े होने पर मृकंड ने उसे शिव मंत्र सिखाया। मार्कंडे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती, उसकी माता की चिंता भी बढ़ती जाती। उन्होंने मार्कंडे को अल्प आयु वाली बात बता दी थी। अब मार्कंडे ने निश्चय किया कि वह शिव जिसे दीर्घायु होने का वरदान मांगेंगे। अब 12 वर्ष पूरे होने को थे। मार्कंडे ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। वह शिव जी के मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगा और इसी मंत्र का उच्चारण करने लगा, जो किस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्युमुक्षमामृतात्। मार्कंडे हमेशा इसी मंत्र का अखंड जाप करते रहे। मार्कंडे का जब समय पूरा होने पर यमदूत उसे लेने आए। मार्कंडे को जाप करते देख यमदूतों ने थोड़ी प्रतीक्षा की, लेकिन मार्कंडे ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों को मार्कंडे को छूने की हिम्मत नहीं हुई। वे खाली हाथ वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को पूरी बात बताई। इस पर यमराज ने कहा कि वे स्वयं उस बालक को लेने जाएंगे। यमराज को देखकर मार्कंडे जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। वह जाप करते करते शिवलिंग से लिपट गया। यमराज बालक को खींचकर ले जाने लगा। तभी एक जोरदार हुंकार हुई। इससे मंदिर कांपने लगा। शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को सावधान किया। शिवजी ने पूछा कि तुम मेरी भक्ति में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे कर सकते हो। यमराज ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ। आपने ही जीवों में से प्राण लेने का कार्य मुझे दिया है। शिवजी का क्रोध शांत हुआ। शिवजी ने कहा कि वे मार्कंडे की भक्ति से प्रसन्न है। वे उसे दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। शिवजी की कृपा से मार्कंडे को दीर्घायु होने का वरदान मिल गया। मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र
काल को भी हरा सकता है। साथियों, यह कथा महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के कारण बता रही है। अब साथियों, मैं आपको मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताता हूँ। यह मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का मिश्रण है। दोनों मंत्रों के मिलाने से यह मंत्र बना है, जो कि इस प्रकार है। ओम हम जूसै, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू, ओम स जू ओम। साथियों, इस मृत संजीवनी मंत्र का जाप रावण भी करता था। काल को भी रोकने की शक्ति है इस मंत्र में। दैत्य गुरु शंकराचार्य ने इन दोनों मंत्रों को मिलाकर एक अन्य मंत्र संजीवनी मृत मंत्र का निर्माण किया। इस मंत्र को संजीवनी विद्या के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का सबसे अधिक महत्व है। इन दोनों मंत्र को बहुत बड़े मंत्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह दोनों मंत्र से आपके सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं जिनमें यही दो मंत्र सबसे प्रमुख स्थान में आते हैं, क्योंकि इनसे अधिक शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। आज हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं, यह गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों से मिलकर बना है। माना जाता है कि इसी मंत्र से किसी मृत व्यक्ति को भी दोबारा जीवित किया जा सकता है, यानी कि इसी मंत्र से कई सारे बड़े बड़े रोगों और संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी मंत्र का जाप रावण किया करता था, जिससे वो अत्यंत ही शक्तिशाली बन गया था। इस मंत्र का नाम मृत संजीवनी मंत्र है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इसकी पूजा और जप कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको शुक्ल पक्ष में किसी भी सोमवार की सुबह भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार श्री मृत संजीवनी पूजा का प्रयोग असामयिक आने वाली मृत्यु को टालने के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंभीर कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है तथा इस पूजा को विधिवत करने वाले अनेक जातक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं। श्री मृत संजीवनी पूजा का आरंभ सामान्यतः सोमवार वाले दिन किया जाता है तथा उससे अगले सोमवार को इस पूजा का समापन कर दिया जाता है, जिसके चलते इस पूजा को पूरा करने के लिए सामान्यतः 7 दिन लगते हैं, किंतु कुछ स्थितियों में यह पूजा 7 से 10 दिन तक भी ले सकती है, जिसके चलते सामान्यतः इस पूजा के आरंभ के दिन को बदल दिया जाता है तथा इसके समापन का दिन सामान्यतः सोमवार ही रखा जाता है। किसी भी प्रकार की पूजा को विधिवत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस पूजा के लिए निश्चित किए गए मंत्र का एक निश्चित संख्या में जाप करना तथा यह संख्या अधिकतर पूजाओं के लिए 1.25 लाख मंत्र होती है तथा श्री मंत्र संजीवनी पूजा में भी श्री मृत संजीवनी मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना अनिवार्य होता है। महामृत्युंजय मंत्र में जहाँ हिंदू धर्म के सभी 33 देवताओं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति तथा 1 वषट तथा ओम की शक्तियां शामिल है, वही गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्मशक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति में कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां मिलती है तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है,
जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। परिणामतः ऐसे मंत्र को गुरु के सानिध्य में ही सीखा जाना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखनी होती हैं ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम ऊर्जा को संभाला जा सके। इसीलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस मंत्र की साधना किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए। ऐसे अनगिनत वृत्तांत शास्त्रों में मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो महामृत्युंजय भगवान भी कहलाते हैं, रोग, संकट, दारिद्र्य, शत्रु आदि का शमन तो करते ही हैं, जीवन तक प्रदान कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडे और शुक्राचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। ऋषि मार्कंडे ने महामृत्युंजय मंत्र के बल पर अपनी मृत्यु को टाल दिया था। यमराज को खाली हाथ वापस यमलोक जाना पड़ा था। लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था। इसी मंत्र के प्रभाव से उसने 10 बार अपने 9 सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। शुक्राचार्य के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से वह युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी, जिसके बारे में धारणा है कि वह आज भी जीवित है तथा उसे उसी देह में नर्मदा नदी के किनारे घूमते कई लोगों ने देखा भी है। माना जाता है कि कोई सच्चे मन से निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो कई सारे बड़े बड़े संकटों से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे तो भगवान शिव के कई सारे मंत्र हैं, पर अपने सभी तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका हर किसी को सच्चे मन से जाप करना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए। साथियों, आज यहीं पर हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और उसके लाभ के वर्णन की समाप्ति करते हैं। साथियों, भगवान शिव की पूजा करने से हमारे जीवन में दुखों का निवारण होगा, हमारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा और हमको बौद्धिक आत्मिक शांति प्राप्त होगी। आप इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव में अपना ध्यान हमेशा लगाए रखें, ऐसा मेरी आपसे विनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।